अल्कोहल नहीं पी सकता बिहार के अंदर में, बिहार सरकार ने बैन कर दिया। अब उस बेटी ने अगर नकाब पहनकर, अब इसमें से कुछ मीडिया वाले कूद गए, अरे नहीं नहीं, उस बेटी को औरत मर्द के मकाम तक लाना था, इसलिए चूंकि अभी बराबरी नहीं हुई थी, उसको बराबरी का दर्जा दे रहे थे, उसको कामयाब कर रहे थे। अरे वो इतनी कामयाब थी, उसको डॉक्टरी की डिग्री मिल गई, उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। जब कामयाब हुई तब ना, कामयाब हुई तभी उसको बिहार का सीएम उसको लेटर दे रहे हैं कि बेटी तुम कामयाब हो, अब तुम फला तारीख से ज्वाइनिंग करो बीएमसी पटना सदर के अंदर, पटना सदर हॉस्पिटल में। कामयाब हुई तब ना, वो आज तक बुर्के के अंदर रहती हुई आई है, नकाब उसके चेहरे से कभी नहीं गया। और नकाब पहनना ये भारत के संविधान के तहत उसकी आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मिस्टर नीतीश कुमार साहब और उनके गुर्गे और उनके चेले जितने भी हैं, ये गिरिराज सिंह जिनका दिमाग खराब हो गया, वो कहते हैं कि बुर्के में रहकर, पर्दे में रहकर आप डिग्री नहीं ले सकते। पर्दे में रहकर, पर्दा हमारा शिआर है, पर्दा हमारा ऑर्डर है, पर्दा हमारा कुरान का हुक्म है। मुशर्रा लिबास में हदीस की 70 हदीसें मौजूद है, हम कभी भी नहीं छोड़ सकते इसको। और अगर कोई पर्दा, अगर कोई बुर्का या कोई नकाब पहनकर अगर कोई नौकरी करना चाहती या कोई पढ़ाई करना चाहती, तो क्या उसके लिए जरूरी, उसके लिए कोई कानून है कि नहीं अगर ये बुर्का पहने? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी कि नहीं, अगर कोई कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से स्कार्फ और बुर्का पहनकर या नकाब लगाकर आए तो उसको इजाजत है, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। और दुनिया के लोगों सुनो, हमारे कुरान से बढ़कर हम शरीयत के पर अमल करने के लिए पैदा किए गए। शरीयत पर अमल करने की आजादी नहीं होगी तो उसको छीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में शरीयत पर अमल करने की आजादी दी गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हमारे धर्म के मुताबिक हम क्या पहनेंगे, टोपी पहनेंगे कि लुंगी पहनेंगे कि पजामा पहनेंगे कि पैंट पहनेंगे कि चड्डी पहनेंगे, हर किसी को इजाजत है। लेकिन कौन आदमी चड्डी पहनकर मार्केट में जाता? कोई नहीं। हर जगह तो अलग अलग लिबास है पहनता। लेकिन कोई कहे कि नहीं तुम ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, लिबास नहीं पहन सकते, तुम, ये तो गलत है। इसीलिए वेदों में भी है कि औरत का सम्मान कीजिए, देख से मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ये तो वेद का मंत्र है ना, इसमें तो कहा गया है कि माँ तुम्हारे पांव के पासे की आवाज दूसरों को नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही गई, लेकिन नहीं, पता नहीं दिमाग में क्या हो गया है। बैरक है, मांग सकते, चलो भाई सीएम साहब से गलती हो गई तो माफी मांग लेते, लेकिन अभी तक कोई माफी नहीं। एक बेटी को तकलीफ पहुंचाई, एक बेटी की बेइज्जती की, एक बेटी को दर्द दिया, एक प्रजा को दर्द दिया। और जो बादशाह अपने प्रजा को तकलीफ देता है उसके लिए क्या ऑर्डर है पता? उसके लिए ऑर्डर है, जा नरपति प्रजा दुख दाता, सो नर तुरत नरक हो जाता। जो गार्जियन अपने परिवार को तकलीफ देता है, ये सब पर फिट आएगा। गार्जियन पे, मुखिया पे, सरपंच पे, एमएलए पे, पुलिस पे, एसपी डीएम पे, सीएम पे, प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति पे, यूनाइटेड ऑफ नेशन अक़वाम मुत्तहिदा पे भी, पूरे वर्ल्ड पे, सब पर फिट आएगा। जान नरपति प्रजा दुखदाता, सोनर तुरत नरक हो जाता। यानी प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस फील्ड में सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी ने की है तो मजहब इस्लाम में। हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाइए, घर घर जाते थे, ढूंढते थे कि किसके घर में पापा है, किसको तकलीफ है, कहां क्या परेशानी है। घर में रातों को जाते थे,
आजकल का कोई जाता है राजा, किसी के घर पे कोई परेशानी, अरे मार दिया गया यहां पर नवादा के अंदर मोहम्मद अतहर को, कुछ शराबी, कुछ कबाबी, कुछ फासिक और कुछ फज्जार लोगों ने, नालायकों ने, बेचारा कपड़ा बेचकर अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करता था, अपनी फैमिली को चलाता था। रात को 8-9 बजे शायद कहीं से बेचकर आ रहा था, उसको 3-4 शराबियों ने, शैतानों ने, शैतान के चेलों ने, राक्षस के औलादों ने उसको रोका। कहा कि नाम क्या? उसने कहा कि मोहम्मद अतहर। जैसे मुझे नाम सुना, कहा उतरो। गाड़ी से उतारा, उसको अपने घर पे लेके गया। वहां पर ले जाने के बाद पीटा, गाड़ी से पेट्रोल डालकर उसके प्राइवेट पार्ट पे डाला जलाने के, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया, रॉड गर्म करके उसके बदन में दागे गए, इतनी तकलीफ दी गई, इतना परेशान किया गया। फिर आखिर किसी तरह उस नौजवान को वहां से निजात और छुटकारा मिलता है। हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। कोई आया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी आवाज बुलंद करता हूं। आज किस बिल में छुपे हुए हो नालायको? आज क्यों नहीं निकलते मोहम्मद अतहर के लिए? आज क्यों तुम्हारी जुबानें गुंग है? क्यों नहीं वो तुम तमाम नेताओं को कहना चाहता हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, जो वोट का वो वक्त आता है तो मैं तुम्हारी मस्जिद की बात कर रहा हूं, देखो तुम्हारे मदरसे की बात कर रहा हूं, तुम्हारी टोपी की बात करता। इस कौम को बात की जरूरत नहीं है, इस कौम को मदद की जरूरत है। मोहम्मद अतहर के बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये झूठे नेता कहां गए? उनके घर की परवरिश उनकी मां है, उनकी बीवी है, पूरी जिंदगी उसकी फैमिली के सामने में एकदम बिल्कुल बिना गार्जियन के पड़ी हुई। कौन उनकी मदद करेगा? कोई नहीं। सबको कहना चाहता, सबको। क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। यहीं पर होते अबू बकर सिद्दीक, यहीं पर होते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, दर्रा चलता भी, कोड़े चलते, और अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जाते घर पर, अपने कंधे पर अनाज लेकर जाते। तारीख गवाह है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्य ने 22 लाख मुरब्बा मील की धरती पर हुकूमत की, और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जब तक ये खलीफा रहे, कोशिश यही रही कि किसी भी इंसान को भूखा न रखो, न रहने पाए, और किसी इंसान को मेरी जात से तकलीफ न पहुंचे। मेरे भाइयों, आजकल के ये लोग तो खामखा डुगडुगी बजाते, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। बस जब वक्त आएगा, नहीं बताओ तुम, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही तुम कुर्सी पर बताओ। क्या कहा गया इसमें? जान नरपति पर जा दुखदाता, सोनर तुरंत नरकम हो जाता। अगर कोई बादशाह या कोई लीडर अपने प्रजा को तकलीफ देता है, जिल्लत में देखता है, परेशानी में देखता है, या उसको परेशान करता है, मिस्टर सीएम साहब ने नकाब को झटक कर तकलीफ दी, उस बेटी की बेइज्जती की, उसको रुसवा किया। इस वजह से मिस्टर नीतीश कुमार अपने ग्रंथ के रोशनी में वो नर्क में जाएंगे। या तो वो तौबा करें, नहीं तो ईश्वर उनसे पूछेगा। ईश्वर कहेगा कि मिस्टर नीतीश कुमार, हम तो बेटी के सम्मान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताकर आए, और आप खामखा उनके नकाब झटकते थे। उनके बाद उनके नेताओं ने जो एकदम बिल्कुल वो चढ़ के दिखा, नहीं अच्छा किया, चोरी सीना जोरी, ये गलत है। इस्लाम में इस चीज को पसंद नहीं किया गया, मना है, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो मेरे भाइयों, आज जो इतने सारे हालात पैदा किए गए हैं,
हमारे और आपके के लिए इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, और हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, कोई लाए अमल नहीं, कुछ भी नहीं। इस देश के अंदर आप सबसे निडर और सबसे मजबूत कौम हमेशा से रहे हैं, और आज भी बस उसको निखारने की जरूरत है।